नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार का चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में सरकार को घेरने की अलग अलग तरह से कवायद शुरू हो रही है। आज बिहार कांग्रेस कमेटी जो सदाकत आश्रम है उसमें प्रेस वार्ता आयोजित की जाती है, जिसमें शकील अहमद खान और साथ ही कृष्णा अल्लावरू जो प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं, गुजरात से आए हुए जो लोग हैं उनको द्वारा किया गया। लेकिन ख़ास बात यह है कि शकील अहमद ने सरकार पर वार करते हुए ये सवाल किया है कि जिस तरह से 2 लाख रुपये देने की बात हो रही थी, तो 90 लाख भूमिहीन परिवारों को भूमि देने की बात हो रही थी। नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे वो वादे कब पूरे होंगे? यानी नीतीश कुमार गोल 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 घुमा करके गरीबों को, बिल्कुल वंचितों को बिल्कुल हाशिए पर छोड़े हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद खान, जरा आप सुनिए। बिहार सरकार के कुछ टॉल क्लेम्स हैं जो हम लोग असेंबली में सुनते हैं। जब जातीय जनगणना हुई थी, हम सब लोगों की, हर पार्टी की सर्वदलीय बैठक थी। जातीय जनगणना जब हुई तो उसी समय हम लोगों ने भी कुछ प्रश्न भी उठाए थे और उसी के साथ जातीय जनगणना के साथ इकोनॉमिक एजेंडा भी जुड़ा है कि जब आप इस बात की फहरिस्त बना देते हैं कि अमुक जात इतने इतने परसेंटेज की है और उसमें जो हम इकोनॉमिक एजेंडा जोड़ते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि इन तमाम पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जिनका के इकोनॉमिकली बहुत पीछे है, कमजोर है। उस जमाने में ये वादा किया गया कि 2 लाख रुपया 94 लाख जो आइडेंटिफाइड लोग बिहार के तौर पे, बिहार में उनको 2-2 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हम आज तक इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बार भी असेंबली में बात उठाई, इसके पहले भी असेंबली हुई कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये दोनों जो सरकारें हैं, ये वादों की सरकार क्यों होती? कुछ तो करके दिखाइए। बिहार के संदर्भ में आप सब लोगों को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए बिहार के बिहारियों का कि कितना पैसा दे दो, कितना दे दे, इतना दे, आपको याद होगा। चलो 1.25 लाख करोड़ दे। उस पैसे के बारे में जब हम लोगों ने जानकारी हासिल की तो लगभग उसका 60% पैसा की कटौती कर दी, क्योंकि इस स्कीम में ऑलरेडी दिया गया है, इस स्कीम में दिया गया। इस बार भी जब विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के जनता दल और भाजपा सरकार ने सर्वे करवाया और सिग्नेचर कैंपेन करवाया, विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उनके स्पेशल पैकेज। मुझे याद है असेंबली के अंदर स्पेशल पैकेज में, ये स्पेशल पैकेज है, उसमें ये एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, इसका जवाब बिहार सरकार मुझे आज तक नहीं दे पाई है कि यहां था कि स्किल डेवलपमेंट में नौजवानों को हम जोड़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट की एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका के 1500 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया। तो हमने जनता दल यूथ से और सरकार से पूछा, उसको लेकर के वॉकआउट भी हुआ, इफ यू रिमेंबर, कि आप हमको एक एग्जाम्पल दे दिए कि होता क्या, जब पैसे का आवंटन होता है तो डिफरेंट मद में पैसा आवंटित होता है। तो ये उसी 1.25 लाख में, 1.25 लाख रुपए में था कि 1500 करोड़ रुपया देंगे। आज तक एक ईंट भी स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी बनाने की नहीं हुई। तो हमने यही कहा कि आप झूठ की प्रकाष्ठा पे क्यों जाते हैं? आपका पहला ही बजटिंग प्रोविजन जो है उसका काम हुआ नहीं। वही सूरत हाल लगातार ये 2 लाख रुपया, 94 लाख, और जाहिर सी बात है कि ये अंतिम पावदान पे जो हमारे जातीय जनगणना में आए और अपने देश में स्थिति बहुत क्लियर है। जो क्लास में बड़ा है वो कास्ट में भी बड़ा है, जो क्लास में छोटा है वो कास्ट में भी छोटा है, क्योंकि जमीनें हिस्टोरिकली
तो और इसके लिए स्कीम भी बनाई गई बिहार में। श्रीकृष्ण बाबू ने जब हमारे सरकार थी तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया। अब ये था कि 3 डिसमिल जमीन दलितों को बंदोबस्त के लिए करके दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। हमारे मिनिस्टर साहब रह चुके हैं रेवेन्यू के, और ये काम नहीं हो सका, इसकी इच्छा शक्ति नहीं। गरीबों को, दलितों को, वंचितों को इच्छा शक्ति नहीं है कि उनकी तकलीफ से उनको निजात दिलाया जाए। तो यह एक मोटा प्रश्न है जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। बिहार सरकार को ये बताना ही पड़ेगा दलित समाज को, और जो इकोनॉमिकली इतने गरीब हैं जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, कि उनको 2 लाख रुपए का 2 रुपया भी कम। तो आपने सुना सरकार को किस तरह से घेरा है शकील अहमद खान ने, और ये सवाल किया है, और उन्होंने नीतीश कुमार से जवाब मांगा है। साथ ही केंद्र सरकार पर भी बरसते नजर आए। बता दूं कि कृष्णा अल्लावरू ने भी मोदी गवर्नमेंट और नीतीश कुमार की जो राजनीति के साथ साथ रणनीति है उन पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश प्रभारी बिहार के, जरा सुनिए। 28 बड़े प्रदेश और विकास के पैमानों को अगर लेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण विकास के पैमाने पे बिहार सबसे नीचे 27वां या 28वां नंबर पे है। तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर डबल इंजन सरकार चलाकर, डबल ताकत लगाकर, डबल तेजी से बिहार को 27-28 बिहार बनाने का काम, मतलब गरीबों के लोगों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम डबल स्पीड से, डबल मजबूती से, डबल डिमांड लगाकर किया। जैसे ही नीतीश जी ने पलटी मारी और मोदी जी के साथ जाके गले मिल गए, गरीबों के बारे में भूल गए, स्कीम के बारे में भूल गए। चाहे कोई भी सरकार में हो, 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करने में क्या परेशानी है। और जब इसको आप गंभीरता से और डिटेल में जाके देखते हैं तो इसमें से ज्यादातर लोग वंचित वर्गों से आते। तो जब कांग्रेस पार्टी बिहार की विकास की बात करती है या एक बेहतर बिहार बनाने की बात करती है, तो हम लोगों को गरीबी से उठाने की बात करते हैं, और उसका एक गहरा कनेक्शन समाज और जाति से। तो विकास और जातिगत जनगणना एक बेहतर बिहार बनाने के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों तरफ से बिहार की सरकार ने बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ को लेकर के अब ये बात उठ के आ रही है कि जो मैला उठाने वाले लोग हैं, जिस तरह से बात की जा रही है कि दलित हैं, दलित परिवार के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, ये चुनावी मौसम में अब विपक्ष को भी दलित की याद आ रही है। कई सवाल इस पर भी किए गए, लेकिन बिना जवाब दिए हुए जितने भी मंच पे नेता थे वो निकलते बन पाए। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।